नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली के दौरे में है। आज दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ उनकी औपचारिक मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद तथा बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता भी किया गया, मीडिया को संबोधित भी किया गया और कांग्रेस के तरफ से एक नया स्टैंड राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर सामने आया है कि साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस अब यह स्वीकार चुकी है कि देश में भारतीय जनता पार्टी को अगर दिल्ली के तख्त से हटाना है तो उन्हें साझा विपक्ष के फॉर्मूले को स्वीकार करना होगा। जी हां, साझा विपक्ष का फॉर्मूला देने ही सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए थे और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हें समझाया और समझाने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे कि देश में अगर बीजेपी को हटाना है, देश की गद्दी से बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को अपने ईगो को त्याग करके तथा यह समझते हुए कि सभी विपक्षी पार्टियां जब तक एकजुट होकर चुनाव मैदान में 2024 के लोकसभा के चुनावी समरभूमि में नहीं उतरती है तो बीजेपी को हरा पाना मुश्किल रहेगा। और नीतीश कुमार का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के बिना पर नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, देश के पीएम बनने का सपना पाले हुए हैं और ऐसा शुरू से कहा जाता रहा है, लंबे अरसे से यह बात जदयू तथा जब बीजेपी भी जदयू के साथ रही है तो कभी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी यह स्वीकारा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। यह कहने वाले बिहार के तकरीबन कई नेता हैं जो सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मानते हैं, प्रधानमंत्री पद के योग्य मानते हैं। तो जो नीतीश कुमार के साथ आते हैं उनके नज़र में सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो जाते हैं, जो फिर जिनकी राहें अलग हो जाती हैं वे फिर इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार जो दिल्ली पहुंचे और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार की मुलाकात हुई और जो तस्वीरें वायरल हुई, उन तस्वीरों से देश की राजनीति में आने वाले समय में क्या बदलाव होने जा रहा है, इसके संकेत साफ दिख रहे हैं। रहा सवाल कि क्या कांग्रेस ने सही में सीएम नीतीश कुमार के सामने घुटना टेक कर उनके नेतृत्व पर मुहर लगा दी है, तो यह कहना अभी बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में हर एक मोड़ पर नए तरीके से नए समीकरणों का सूत्रपात होता है। फिलहाल जो कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ किया है, यह समझने की ज़रूरत है कि साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे। मतलब तमाम विपक्षी दलों के द्वारा अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कर राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव लड़ा जाता है और कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, कांग्रेस का जितना बड़ा व्यापक प्रभाव है कांग्रेस का देश की राजनीति में, जितने ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस सक्रिय है, इन सब चीज़ों का ख्याल सीटों के बंटवारे में रखा जाएगा, तभी विपक्षी एकता की यह जो मुहिम चल पड़ी है यह सफल हो पाएगी। लेकिन बिहार की राजनीति में राहुल गांधी के साथ जो मीटिंग के बाद जो तस्वीरें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की वायरल होने लगी, उसके बाद बिहार में जदयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा सीएम नीतीश कुमार के लाखों चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर एक तरह से नया प्रसंग छेड़ दिया है कि मानो कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है तथा 2024 के चुनाव में पीएम पद का चेहरा विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश कुमार होंगे। यह कहना एक बार फिर हम कहते हैं जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड पीएम पद को लेकर क्लियर नहीं किया है। अभी तक सिर्फ संयुक्त विपक्ष के चुनाव मैदान में उतरने की बात हो रही है। तो ऐसे में बहुत जल्द उत्साहित हो जाना और ऐसे उत्साहित होने वाले राजनीतिक तत्वों को हो सकता है कि आने वाले 3 माह या 6 माह में झटका भी लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की व्यापक प्रचार प्रसार है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस है। तो ऐसे में कांग्रेस सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। अभी जो बातें हैं यह संयुक्त विपक्ष के द्वारा भाजपा के खिलाफ चुनावी समरभूमि में उतरने की बातें हैं। और हम आपको बता देते हैं कि दरअसल लगातार मतलब करीब 3 माह से
कई राज्यों में और कई राजनीतिक हलकों में, कई राजनीतिक महकमों में ये बातें छन छन कर उभर रही थी कि कांग्रेस विपक्ष को कमजोर कर रही है, और जब संयुक्त और साझा विपक्ष की बात आती है तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। कांग्रेस के अंदर भी यह बातें कहीं ना कहीं उभर रही थी, जिसे देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुजारिश पर राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे साथ बैठकर विचार विमर्श करने को तैयार हुए। और विचार विमर्श के उपरांत जो बातें छन कर आई, जो मीडिया के सामने जिन बातों को रखा गया, उसमें कहीं से यह नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार को कांग्रेस ने बतौर पीएम उम्मीदवार सेलेक्ट कर लिया है या तय कर लिया या स्वीकार कर लिया, जो आप अपने मतलब इस अपने अपने अर्थों पे आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल को बेहतर समर्थन मिला है कांग्रेस का, जिससे भाजपा के खेमे में खलबली मचना स्वाभाविक है। यह बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के फार्मूले और प्रपोजल को अनदेखी की जा रही थी, यह बात अब लगभग समाप्त सी दिखने लगी है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की, बैठक की, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दलों के साथ आकर भाजपा को 2024 के चुनावी समरभूमि में पटकनी देने के लिए तैयार है। रही सवाल पीएम पद के लिए, तो चूंकि राहुल गांधी को न्यायालय के द्वारा 2 साल का सजा दिया गया है, वे 2024 के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है कि वे खड़े हो सकेंगे जब उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा उनको बरी कर दिया जाता है, जो तकरीबन 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा संभव नहीं दिखता है। तो इसी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह आशा की किरण दिख रही है कि अगर ऐसा होता है, अगर राहुल गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं, तो संभवतः विपक्ष के तमाम दल उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी कांग्रेस का सहमत होना और कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित होना, यह दोनों बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ बैठक करने पहुंचे थे। मकसद यह है कि अगर राहुल गांधी चुनाव मैदान में नहीं जा सकते हैं, तो खुद कांग्रेस पार्टी सीएम नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव अन्य विपक्षी दलों के सामने करे। लेकिन यह जो बातें हैं, इसमें एक बहुत गहरा राज छुपा है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है कब कहां किस मोड़ पर बदल जाए, यह कहना मुश्किल है। जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी यह सोच सकती है कि अगर बीजेपी हटती है, साझा विपक्ष का बहुमत आता है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है, तो कांग्रेस अपने पार्टी से भी किसी नेता के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर सकती है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के साझा विपक्ष के फार्मूले को सफलता जबरदस्त मिली है इस मीटिंग के बाद, और सत्ता पक्ष में बेचैनी आना भी स्वाभाविक है। हम आगे भी तमाम राजनीतिक समीक्षाओं से, विश्लेषणों से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।